हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे सेंट्रोइड पार्ट नंबर 5। उसमें एग्जांपल नंबर 4। अगले एग्जांपल हमने अगले पार्ट में देख लिए। तो एग्जांपल नंबर 4 हमारे लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोइड फॉर द कंपोजिट लेमिना एज शो इन फिगर। ये एग्जांपल पॉलीटेक्निक MSU की एग्जाम में 2019 में पूछा गया था, यानी कि द पॉलीटेक्निक द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में पूछा गया था। उसमें आपको ये फिगर दी गई थी और बोला गया था कि ये फिगर का सेंट्रोइड फाइंड करो। तो आपको इसका सेंट्रोइड कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस वाली फिगर का हमारे पास सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वहाँ से और लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर वहाँ तक ड्रॉ कर देना है। तो हमारा हो जाएगा रेक्टेंगल। तो अब आपको रेक्टेंगल का सेंट्रोइड फाइंड कर आता ही है, तो आपको रेक्टेंगल का सेंट्रोइड फाइंड करना है। बट हमारा वहाँ पर दो ट्रायंगल बनेगा, वो हमको ये रेक्टेंगल में से बाद करना है, क्योंकि हमको ये वाली फिगर का सेंट्रोइड चाहिए। हमको ये रेक्टेंगल का सेंट्रोइड नहीं चाहिए, इसलिए आपको ये ट्रायंगल को बाद करने होगी। तो चलिए हम देखते हैं। ये हमारी फिगर है, आपको सबसे पहले उसको रेक्टेंगल बना देना है। तो ये हमारा बन गया रेक्टेंगल। अब आपको नेम दे दें। तो हमारा 1 नंबर, वो वाला हमारा 2 नंबर, वो वाला हमारा 3 नंबर। तो आपको इसे नाम देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले फॉर्मूला आनी चाहिए। ये हमारी एक्स बार की और हमारी वाई बार की। मैंने बताया कि बात करना, वो कहाँ पर करना, वहाँ पर बात करना। वहाँ पर आएगा बात और वहाँ पर बात, जैसे वहाँ पर और वहाँ पर। और वहाँ पर आएगा A3Y3, फिर से आएगा डिवाइड बाई A3। यहाँ पर आएगा A3X3 डिवाइड में आएगा A3। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले एरिया फाइंड करना। हमने 1 नंबर ये वाली फिगर का दिया, यह रेक्टेंगल का, वो रेक्टेंगल, यह रेक्टेंगल। तो उसका रेक्टेंगल का तो आपको आता ही है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। तो मैंने कर दिया बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। तो हमको मिलेगा रेक्टेंगल। अब आपको ये 2 नंबर, यानी कि ये ट्राइंगल का, उसके बाद ये 3 नंबर। ये हमारा हो गया 2 नंबर का। 2 नंबर का क्या रेक्टेंगल है, तो हमको मिलेगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमको बेस भी दिया है ये 30 और हाइट भी दिया है, तो हमको मिलेगा डायरेक्ट ही मिल जाएगा। डायरेक्ट हमारा मिल गया ट्रायंगल, यानी कि सेक्शन 2 का। वैसे आपको 3 का भी बेस और हाइट दिया है, तो आपको 2 और 3 सेम मिलेगा, क्योंकि दोनों का बेस और हाइट सेम है। अब आपको ये सब, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सेक्शन के सेंट्रोइड कहाँ पर, वो आपको पता होना चाहिए। तो 1 नंबर का उसके सेंटर में, 2 नंबर का वहाँ पर, और 3 नंबर का वहाँ पर। वो मैंने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में ही बताया था। अब आपको x1, x2, x3 और y1, y2 और y3 फाइंड करना है। तो आप कैसे करते हैं, ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस, x y, वो आपको पता ही है। अब आपको क्या करना है, ये हमारा हो गया x1, यानी कि वहाँ से लेके वहाँ तक, ये हमारा हो गया x1, क्योंकि उसका सेंट्रोइड वहाँ पर है। तो हमारा होगा ये x1। तो मैंने बता दिया x1।
तो हमारा x1 होगा 80/2 यानी कि 40। वैसे आपको फाइंड करना है x2 यानी कि ये वाला, वहाँ से लेकर वहाँ तक, यानी कि इतना डिस्टेंस वो हमारा कितना है। मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट में कितना है b/3, यानी कि उसकी बेस कितना है हमारा, उसका बेस हमारा है ये वाला हमारा है 30। तो कितना होगा वो हमारा होगा 30, यानी कि बेस उसका 30 है। तो हमको मिलेगा b/3 यानी कि 10। तो हम बता देते हैं वो हमारा x2 वो मिलेगा हमको 30/3, तो हमको मिलेगा 10। अब आपको 3 नंबर यानी कि ये वाली फिगर का सेंट्रोइड फाइंड करना है। यानी कि वहाँ से लेकर वहाँ तक इतना डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कितना है मैं बताता हूँ। ये हमारा है x3, वो हमारा आएगा 50 प्लस 30 माइनस 30/3। वो कैसे आया मैं बताता हूँ। मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था। अब ये ट्रायंगल को आप सीधा कर देते हैं, वो हमारे ट्रायंगल उल्टा है तो उसका सेंट्रोइड वहाँ पर, तो उसका ये x हमको कितना मिलेगा b/3, बट हमको चाहिए इतना वाला। तो हमको कैसे मिलेगा, ये b है हमारा वोल और उसमें से ये बात करना है, यानी कि b माइनस b/3 करोगे तो हमको मिलेगा इतने वाला पोर्शन का सेंट्रोइड, यानी कि उस डायमेंशन कितना है वो मिलेगा। तो हमको इतना मिल जाएगा। अब आपको इतने में इतना उमेर देते यानी कि ऐड करते तो हमको मिल जाएगा x3। तो हमको मिलेगा वो 50 प्लस 30 माइनस 30/2, यानी कि ये हमारा 50 है, उसमें ये 30 माइनस 30/3 ऐड किया तो हमको मिलेगा x3। जैसे हमको y1, y2 और y3 फाइंड करना है। तो हमारा y1 किया होगा वो वहाँ से लेकर वहाँ तक हमारा होगा y1। तो हम बताते हैं ये हमारा हुआ y1, वो हमारा कितना है वो तो हमको पता ही है, ये हमारा 90 है, ये हमारा 90 और 30, तो टोटल कितना है 120। उसका हाफ करते तो हमको मिलेगा y1। तो हमारा है y1। वैसे आपको y2 यानी कि वहाँ से लेकर वहाँ तक का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस हमारा होगा y2। तो हम बता दें ये हमारा हुआ y2। तो y2 कितना होगा वो तो हमको पता है, फर्स्ट पार्ट में ही बताया था। इतना वाला डिस्टेंस हमारा होगा h/3, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमारा है h, तो उसका /3 ये y2 उस h/3 यानी कि 30/3, तो वो हमारा होगा 10। वैसे आपको फाइंड करना है y3, यानी कि वहाँ से लेकर लास्ट तक फाइंड करना है। मैं बताता हूँ, वहाँ उसका सेंट्रोइड से लेकर वहाँ तो लास्ट तक आपको फाइंड करना है। इतना डिस्टेंस हमारा y3 है, वो कितना होगा
आपको इतना डिस्टेंस तो पता ही है 90 है, ये हमारा 90 है, बट हमको इतना डिस्टेंस नहीं पता, इतना वाला डिस्टेंस नहीं पता, वो हमारा कितना होगा मैं बताता हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। ये हमारा ट्रायंगल, ये आपको उल्टा ट्रायंगल को आपको सीधा करते तो हमारा होगा यहाँ पर सेंट्रोइड। आप अब आपको ये हमारा वाई वाला डिस्टेंस इतना, वो हमारा होगा h/3, बट हमको चाहिए ऊपर वाला डिस्टेंस। तो मैंने बताया था ये हमारा h है, उसमें से h/3 बात करोगे तो हमको ये ऊपर वाला डिस्टेंस मिलेगा, यानी कि इतना डिस्टेंस मिलेगा। वो हमारा कैसे मिलता मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। तो हमारा होगा h/3, तो हमको मिलेगा 90 + 30 - 30/3, यानी कि y3 मिलेगा। अब आपको सभी वैल्यू मिल गई। अब आपको कोष्टक बनाना है तो बनाओ। उस कोष्टक बनाने से आपको वो एग्जाम्पल इजी हो जाएगा। तो अब हम कोष्टक बनाते हैं। फॉर सेक्शन 1 के लिए जो भी वैल्यू मिली हम रख देते हैं, यानी कि x1 y1 a1। वैसे सेक्शन 2 के लिए x2 y2 a2। ऐसे ही आपको सेक्शन 3 के लिए रखना है तो वो मिलेगा x3 y3 और a3। तो ये सभी वैल्यू आपको फॉर्मूला में रख देनी है। मैंने फॉर्मूला में फर्स्ट ही बताया था, थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो गई है, वो आपको मैं बता देता हूँ। वहाँ पर माइनस आएगा, वहाँ पर माइनस आएगा, वहाँ पर भी माइनस आएगा, वहाँ पर भी माइनस आएगा, बट मैंने ऑलरेडी नीचे माइनस ही बताया है। वहाँ पर माइनस, वहाँ पर माइनस, वहाँ पर माइनस, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपको बात करना है। आपको रेक्टेंगल का नहीं बता है, आपको पूछा गया है वो सेक्शन। मैंने फर्स्ट ही बताया था कि आपको वो दो ट्रायंगल बात करना है। तो आपको वो बात करते हैं तो आपको मिलता है आंसर। तो हमारा हो गया आंसर। वहाँ पर आएगा माइनस, वैसे वहाँ पर आएगा माइनस, वैसे वहाँ पर आएगा माइनस, वैसे वहाँ पर भी आएगा माइनस। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया खत्म।